साहिब बंदगी सतनाम। जितने भी ग्रुप हैं ये सब ग्रुप बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इन ग्रुपबाजियों से अच्छा है कि आप परमात्मा के ध्यान में रहें, मालिक को हमेशा याद रखें। ये ग्रुपबाजियों की बहस बहसाई, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, इन सब से दूर नानक साहब की तरह रहे एकांत एक मन वसिया, आसा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासू। तो ये केवल बाणियाँ सुननी ही नहीं है, इसको अमल में भी लाना है। अब एकांत में रहना है। बहुत ग्रुप खेल लिया, अब ये बच्चों वाली आदतें छोड़ो, अब बड़े हो जाओ और अब सूरत को स्थिर करो। 24 घंटे इसी में निकलने चाहिए आपके। बहुत ज़रूरी किसी से बात करनी हो तो करो, नहीं तो एकदम शांत रहो। किसी से फालतू बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका मन शांत रहेगा, ये 52 अक्षर शांत रहेंगे, तो सूरत ऑटोमेटिकली शांत रहेगी और अपने मूल पर एकाग्र होगी। तब धीरे धीरे खिंचाव शुरू होगा। वो खिंचाव शुरू होगा जो आपको इस संसार से अलग करेगा, क्योंकि वो खिंचाव में ही विहंगम चाल है। और जो कोई कहता है कि खिंचाव झूठ है, सार शब्द अखंड नाद भी झूठ है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। जिसको अनुभव नहीं हुआ है वो ऐसी बातें करेगा। आपने अनुभव करना है, और ये अनुभव मन का अनुभव नहीं है कि इंद्री के द्वारा किसी गिलास को, किसी पत्थर को, किसी पानी को छू के अनुभव किया जा रहा है तो ये आत्म अनुभव है। ये तत्वों का अनुभव है और इसको मन कर रहा है, मन ग्रहण कर रहा है इंद्रियों के द्वारा। हमारा जो अनुभव है वो सूरत के द्वारा किया जाता है। इसको सूरत शब्द योग कहते हैं। इसमें तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, इसमें मन इंद्रियों का कोई खेल नहीं रहता, इसमें देह का कोई रोल नहीं रहता। बस सूरत को शब्द में लीन करना है, एकाग्र करना है। इसके अलावा कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोई कहे कि मुझे आज मिल गया, मैं आज एकाग्र हो गया तो मैं बाकियों से बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बड़े छोटे का खेल नहीं है। जिसने आज कर लिया वो आज मुक्त है, जिसने कल कर लिया वो कल मुक्त है। करना आप ही को पड़ेगा। परमात्मा की बाणी समझ लो अच्छी तरह। परमात्मा कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ये हमें बोला गया है, ग्रुप खेलने के लिए नहीं बोला गया आठों पहर, और ना ही फ़ोन पे लोगों को पागल बनाने के लिए बोला गया है कि तुम फ़ोन करते फिरो। आगे से किसी भगत ने किसी दूसरे भगत को ज्ञान चर्चा के लिए अगर फ़ोन कर लिया ना, परेशान करने के लिए, जितना ज्ञान चाहिए सत्संग में मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो भी बता देना, एक्स्ट्रा भी दे देंगे। लेकिन अगर किसी भगत को परेशान करते हो, तूने क्या पाया, तूने क्या खोया, ये बकवासबाजी बंद कर दो और अपनी सूरत को एकाग्र करो अगर करना है तो। नहीं तो किसी और पंथ में चले जाओ और निकलो यहाँ से। फालतू की जितनी भी बातें हैं ये सब बंद कर दो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो बताया गया है वो करो। जो बोला गया है वो तो कोई करता नहीं है। बस ले दे के फ़ोन पे फ़ोन घुमाते रहेंगे एक दूसरे को। जब ज़्यादा फ़ोन करोगे किसी को तो वहाँ मनमुटाव हो ही जाता है। 100 बातें तुम्हारी वो सच नहीं मानेगा, 100 बातें तुम उसकी सच नहीं मान सकते। अरे जब बाप बेटे में, माँ बेटी में, भाई बहन में मतभेद हो जाते हैं कि घर में रहते हुए, तो भगत लोग तो पता नहीं कौन से पंथ से निकल के आ रहे हैं। अभी कितना ज्ञान उजागर हुआ है, कितना समझ पड़ी है उनको। तुम कौन होते हो किसी को फ़ोन करके पूछने वाले कि तुझे क्या समझ में आया, क्या है सार शब्द, क्या है ये, क्या है वो? तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? अगर किसी को भी किसी का भी फ़ोन आता है तो उसका नंबर केवल मुझे भेज दो। आप बेमकसद अगर किसी का फ़ोन आता है तो केवल मुझे नंबर भेज दो। कुछ लोग तो इतने परेशान हो चुके हैं इन फ़ोन वालों से कि उनको ब्लॉक मारना पड़ जाता है। अरे भाई, तुम फ्री हो, तुम निठल्ले हो। लोग निठल्ले नहीं है, काम करते हैं अपना। इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे फ़ोनों का जवाब देते फिरें। मैंने लोगों को परेशान करने के लिए पंथ नहीं चलाया है कि तुम जैसे निठल्ले
लोगों को परेशान करते फिरें। अगर किसी ने किसी को फ़ोन कर दिया बिना किसी मकसद के, फिर याद रखना उसकी कैसी क्लास लगेगी। उसको कान पकड़ के बाहर करूँगा मैं। इस पंथ में रहना है तो मर्यादा में रहना है, और जो मर्यादा भंग करेगा वो हमारे किसी काम का नहीं। और जो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि हमें पता लगना चाहिए कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आप चिंता मत करें। मुझे इनबॉक्स में आप अपना मैसेज करें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लाइव सत्संग, हर चीज़ आपको अपने ही मोबाइल पे प्रोवाइड हो जाएगी। इसको मेरा आदेश मानना। अगर किसी ने इसको नहीं माना तो वो मेरा शिष्य नहीं और मैं उसका गुरु नहीं। और किसी और को भी कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के मैसेज को आगे भेजे। ये काम केवल 2 ही नंबरों पे होगा। आप इन दोनों नंबर को स्क्रीन पे देखें। इन दोनों नंबरों को आपने अपने मोबाइल में सेव करना है, किसी भी नाम से सेव कर लें। एक मेरा नंबर होगा, एक नंबर और दिया जाएगा आपको। बस आपने इन 2 नंबरों पे ये लिख के भेजना है कि हमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ दें, और इन दोनों नंबर को आपने सेव कर लेना है, तभी मैसेज पहुंचेंगे आपके पास। तो ये काम आपने करना है। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कोई भी आपको फ़ोन करके कुछ भी बोलता है, मेरा सार शब्द प्रकट हो गया जी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप केवल मुझे एक फ़ोन कर दें या मैसेज करके बता दें वो कौन है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें क्या करना है। आप अपना भक्ति करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सतनाम साहिब बंदगी।